सुबह सुबह उत्तर प्रदेश में अचानक प्रशासनिक अमला एक्टिव मोड में आ गया। लखनऊ से लेकर हाथरस तक खबर जंगल की आग की तरह फैली कि राहुल गांधी हाथरस आने वाले हैं। सत्ता पक्ष की सियासी बयानबाजियों के बीच राहुल का काफिला हाथरस पहुंच भी गया। राहुल गांधी का काफिला हाथरस में उस पीड़िता के घर के सामने रुका साल 2020 में गैंगरेप के बाद जिसकी मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार से राहुल गांधी ने करीब 45 मिनट तक मुलाकात की। हालांकि मुलाकात के बाद राहुल गांधी जब बाहर निकले तो मीडिया को कोई भी बयान देने से बचते दिखे। लेकिन हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि 4 साल गुजर जाने के बाद संभल हिंसा और संसद चलने के दौरान ही राहुल गांधी को अचानक हाथरस के पीड़ित परिवार की याद क्यों आ गई। तो जवाब इस चिट्ठी में कैद है जो हाथरस के पीड़ित परिवार ने 2 जुलाई 2024 को लिखी है। इस चिट्ठी में रेप पीड़िता के पिता ने अपना दर्द बयां किया है कि 4 साल बाद भी उनकी क्या हालत है, वो और उनका परिवार कैसे कैदियों की जिंदगी जी रहा है और रेप के चारों आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। राहुल गांधी के नाम लिखी गई इस चिट्ठी में रेप पीड़िता के पिता ने लिखा है, राहुल गांधी जी, 14 सितंबर 2020 को हुई घटना बहुत ही भयानक थी। उस घटना में मेरी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, जीभ भी काट दी गई थी। उसके बाद मेरी बेटी को मेरे परिवार के अनुमति बिना शासन प्रशासन ने रात के अंधेरे 2:30 बजे केरोसिन डालकर जला दिया गया था। माननीय राहुल गांधी जी, आज तक मुझे व मेरे परिवार को यह तक नहीं पता कि बॉडी किसकी जला दी गई थी। माननीय राहुल गांधी जी, हमारे केस में सीबीआई जांच हुई थी, उसमें चारों आरोपी दोषी थे। जांच होने से पहले बेटी मृत्यु पूर्व बयान में चारों आरोपियों का नाम ले रही थी और मेरी बेटी का समय से मेडिकल तक नहीं कराया गया था। सीबीआई की चार्जशीट में सभी दोषी होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने 3 आरोपियों को बिल्कुल बरी कर दिया और एक आरोपी को केवल 304 SC/ST एक्ट में सजा सुनाई। 3 पन्नों की इस चिट्ठी में हाथरस रेप कांड के पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी से गुहार लगाते हुए लिखा है, मेरे परिवार की आर्थिक और मानसिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। मेरे परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जो अपराधी थे वो जेल से बाहर आकर खुले में घूम रहे हैं, लेकिन हम पीड़ित होकर भी घर में रहकर 4 साल से जेल की तरह सजा काट रहे हैं। चिट्ठी के आखिर में लिखा है, राहुल गांधी, आपसे उम्मीद एवं आशा के साथ यह पत्र लिख रहे हैं कि आप इस पत्र को पढ़कर हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। 2 जुलाई की इस चिट्ठी को लेकर राहुल गांधी 12 दिसंबर की सुबह अचानक एक्शन मोड में आए तो हाथरस का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।